सामाजिक मानचित्रण। पार्टिसिपेशन लर्निंग एक्शन सहभागी कार्य सीख पद्धति के अनुसार स्थानीय समुदाय के लोगों की सहभागिता से सामाजिक मानचित्र पर विलेज की सभी स्थायी समस्याओं का प्राथमिकीकरण से सूची तैयार करना, ये जानना कि अभी क्या स्थिति है, ये मानचित्र ये रिफ्लेक्ट करता है। इसी क्रम में विलेजर्स द्वारा अलग अलग सभी ग्रामवासियों का इसमें पार्टिसिपेशन होता है, सहभागिता होती है। सभी एक एक कर हर समस्याओं को इसमें जोड़ते हैं, समीक्षा करते हैं, चर्चा करते हैं और एक राय पर पहुंचने के बाद इसे मानचित्र में अंकन कर इस बात का एक पत्र जारी करते हैं कि ये हमारी समस्याओं का सूचीकरण है, वर्गीकरण है। ये देखिए ट्रांजेक्ट वॉक हो रही है, पूरे विलेज को घूमकर एक दृष्टि में गांव वालों के साथ गांव वालों की दृष्टि से उन समस्याओं को देखना, जिससे कि वस्तुस्थिति को समझा जा सके और गांव वालों की ओरिजिनल जो चाहत है उसको समझकर अनुभव किया जा सके। वही आगे जाकर प्रदर्शित हो, रिफ्लेक्ट हो। देखिए गांव का सामुदायिक स्थल जहाँ पर सामुदायिक भवन, मंदिर और चौपाल। किसी गांव के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसके वस्तुस्थिति का अंकन मानचित्र पर हो जाए। सर्व समर्थन मत से, जिसमें हर गांव वाला इससे जुड़ता है और अपने को उस समस्या से जोड़कर देखता है और इसी के साथ सबसे बड़ा कि वो समस्या के समाधान का पार्ट बनता है, हिस्सा बनता है, प्राइवेट से जुड़ाव होता है। वो कहीं से अपने को अलग थलग महसूस नहीं करता। विकास की मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में वो अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है। वो आगे बढ़ चढ़कर एक उत्साह के साथ अपने गांव के लिए अपने ही द्वारा सोचे गए समाधान से जब वो समस्या का सूचीकरण, वर्गीकरण करता है तो वो दृश्य कल्पनीय लगता है। स्थायीकरण की ओर बढ़ते ये कदम निश्चित तौर से विकास की उन सोपानों को चढ़ता जाता है। मेरे गांव वाले को सदियों से लोगों ने ठगा है और इसी ठगाकरण के अनुभव के आधार पर उसने विश्वास करना ही छोड़ दिया। उसे लगता था कि ये सिर्फ बातें हैं विकास की, मेरे लिए कुछ नहीं बना, मेरे लिए तो अभी भी छल है। लोग अपने मतलब के लिए आते हैं, उसे प्रयोग करते हैं और चल देते हैं। वो अपनी समस्या के साथ जस का तस वहीं खड़ा रहता है, कोई बदलाव नहीं होता। सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं, उसके साथ छल किया जाता है और उसे उसके हाल पर छोड़कर निकल जाते हैं। इसी को पार करना चाहता है गांव वाला चाहता है उसे उसकी समस्या का समाधान गांव के ही स्तर पर मिले और जैसा वो सोचता है वैसा मिले। एक यक्ष प्रश्न छोड़ जाते हैं
जो लोग गांव वालों को ऐसी चीज़ों के बारे में इंश्योर कर देते हैं जो उनके बस में नहीं होती है, वादा कर देते हैं, वचन दे देते हैं और ये वचन उस गांव वाले के साथ छोड़कर वो वहाँ से चल देते हैं। ये खतरनाक अब तक हुआ है, लेकिन अब बदलाव का कुछ फिर भी उसने सपना देखना नहीं छोड़ा है। वो अभी भी चाहता है, अभी भी मानता है, वर्किंग नहीं है, फंक्शनल नहीं है, वो दिन ज़रूर आएगा क्योंकि वाटर जब सोर्स मैंने नहीं है जो इनके सोचा पास। है मेरे गांव के लिए वो ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। ये तो बहुत ऐसे रहते हैं, बहुत ये एक उसकी फिर से नई शुरुआत करने की ये बहुत खराब हो रहे हैं, जो जन्म नई मैडम कर रहे हैं और बच्चा बच्ची दूर बाहर जाके खूबी है, गुण है, जिजीविषा है, फिर से उठ खड़ा होते हैं गांव वाले और फिर से अपनी समस्याओं से समाधान की ओर चल पड़ते हैं। नित्य प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन। 7 से 2 बजे तक, 12 बजे तक और 10 बजे बच्चे, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष सभी अपने गांव को उस स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं जिसकी वो उठते बैठते खाते पीते कल्पना करते हैं। इन्हें इस बात का ये विश्वास होता है कि कोई एक दिन अवश्य आएगा जो उन्हें उस राह पर चला पड़ेगा, जो उन्हें उनकी मंजिल की ओर ले जाएगा। इनकी उम्मीद कभी नहीं टूटती, कितने ही छल हो गए इनके साथ, लेकिन फिर भी विश्वास है कि इनका साथ ही नहीं छोड़ता। इन्हें इनके विश्वास पर एक अटूट श्रद्धा और समर्पण है। ये फिर से सब कुछ भुलाकर साथ निकल पड़ते हैं, बिना परिणाम की फिक्र किए, बेशर्त अनकंडीशनली ये लोग चल पड़ते हैं। इनके भोलेपन, इनके मासूमपन को प्रणाम करने का मन करता है। ये सब कुछ भूल जाते हैं, आगू कहीं नहीं आयो, चाहे इनके साथ कितना भी छल हुआ हो, कपट हुआ हो। ये सब कुछ भूलकर फिर किसी आशा में निकल पड़ते हैं कि आज नहीं तो कल इन्हें इनकी मंजिल ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। उम्मीद है कि टूटने का नाम नहीं लेती। न जाने किस धातु से बनी होती है इनकी उम्मीद, इनकी अपेक्षा। कितने सकारात्मक भाव लिए होते हैं, कितने सहज लिए होते हैं। सब कुछ भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए फिर से उठ खड़े होते हैं। इनके इन्हीं जज्बे को प्रणाम करने का मन करता है और वही चीज़ बार बार इन्हें दुगनी मजबूती से खड़ा कर देती है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। मकान थारे मकान मिल गई है। हाँ पाचे वो आपरे पास